सबसे पहले सभी भाइयों का मैं आपके ही अपने चैनल पर वेलकम करता हूं कि आपने इस मेरे वीडियो पर क्लिक किया। अब भाइयों, आप सभी को मुझे प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर आपको बिजनेस और नए रोज़गार से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा। इसलिए आप प्लीज़, सबसे पहले तो मेरा यही निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज का वीडियो विशेषकर उन बेरोज़गार भाइयों के लिए है जिन्होंने काफ़ी मेहनत की है और मेहनत करने के बाद या तो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई की है, फिर भी उन्हें रोज़गार प्राप्त नहीं हुए किसी कारण से। परिस्थितियाँ कुछ भी हो सकती है। और कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनके घर की परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उनको ज़्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिला। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी रहे, आज अब इस वीडियो में रोज़गार किस तरह प्राप्त करना है, अपना घर का बिजनेस किस तरह स्टार्ट करना है। क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि हर घर में अगर 5 मेंबर है तो कम से कम 20,000 रुपये की पर मंथ ज़रूरत पड़ती है, तभी घर के सारे खर्चे मैनेज होते हैं। मैं आज इस वीडियो में आपको रोज़गार शुरू करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है मेरे जीवन में कि युवा रोज़गार, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, मोबाइल देखते देखते एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। तो रोज़गार शुरू करने से पहले, क्योंकि हमारे पास पैसे की कमी है, तो हमें वो कौन से रोज़गार प्राप्त करने हैं जो हमारे जीवन को नई दिशा दे सके। हमें गलती नहीं करनी है, हमें विशेषकर इन 5 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले, किसी भी प्रकार का ऑनलाइन बिजनेस नहीं करना है, क्योंकि अक्सर कंपनियां करती क्या है कि या तो गेमिंग से संबंधित, या इतना जमा कराओगे तो इतना रिटर्न मिलेगा, या शेयर मार्केट का झांसा देकर मात्र 100 में से 2 या 3 व्यक्तियों को छोटा मोटा मुनाफा दिखा दिया जाता है, और उस व्यक्तियों की आड़ में हजारों लाखों युवाओं के साथ बड़ा धोखा होता है। और वो 2 या 3% व्यक्ति पैसा कमाते हैं, उनके पास भी कंपनियां छोड़ती नहीं है, उतनी उनके पास प्री प्लानिंग होती है। तो ये बातें आपको बहुत समझनी जरूरी है। हमारे पास पैसे की कमी है, अगर कोई युवा गलत रास्ते पर चला गया और अगर 50,000 रुपये भी उसके लग गए तो वो ताउम्र रोजगार करने की सोचेगा ही नहीं अपना। वो लोगों के मजदूरी करते करते अपना जीवन खराब कर लेगा। इसलिए सबसे पहले ऑनलाइन किसी ठगी में नहीं पड़ना है। दूसरी बात यह है कि बिजनेस शुरू करने से पहले उस बिजनेस की पूरी जानकारी हमें लेनी जरूरी है। अगर बिजनेस की पूरी जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, अगर मैं आज बात करूंगा, उनमें से एक कल्पना करो, हम सब्जी का ही बिजनेस करते हैं छोटा, 3-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये लगाकर, तो उसकी भी पहले जो सब्जी की रेडी लगाते हैं उनको दोस्त बनाना है और उनसे उस बिजनेस की जानकारी लेनी है कि सब्जी हमें किस प्रकार सब्जी मंडी में जाकर बोली लगानी है, कौन सी सब्जियां गर्मी में खरीदनी है, किस प्रकार से हमें मुनाफा निकालना है, कितना फिक्स मुनाफा रखना है, और ग्राहकों के साथ कैसा व्यवहार ये करता है। ये सारी बातें हमें जब जान जाएंगे तो हम हमारे बिजनेस में कभी भी लॉस नहीं खाएंगे। और तीसरी बात यह है कि बिजनेस हमें हमेशा छोटी पूंजी से करना है। तो छोटी पूंजी से अगर हम बिजनेस करेंगे तो सबसे पहले जो हमें भय है घाटा होने का, वो तो हमारा दूर ही चला जाएगा, क्योंकि छोटी 3-4-5 हज़ार रुपये पूंजी कोई नॉर्मल होती है। और मैं जो आज आपको जो बिजनेस आइडिया बताऊंगा उसमें पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप ईमानदारी से और अच्छी लगन और उत्साह के साथ व्यापार करोगे तो पहले दिन से ही मुनाफा शुरू हो जाएगा। और छोटा बिजनेस तो हम करेंगे, लेकिन साथ में मनी मैनेजमेंट का भी हमें बहुत ध्यान रखना है
कि हमने आज 500 रुपये लगाए और अगर 500 रुपये लगाकर हमने 200 रुपये कमाए, हमें पहले दिन मुनाफा कितना हुआ, हम बिजनेस शुरू किया है तो हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, और मनी मैनेजमेंट जो सीख गया ना पहले दिन से, लगभग मैंने देखा है अक्सर कि लोग लाखों में काम करते हैं लेकिन मनी मैनेजमेंट लोगों को आता ही नहीं है। 2 साल बिजनेस करते हैं और तीसरे साल जाकर उनको पता चलता है कि इतना बड़ा घाटा हो गया। मनी मैनेजमेंट, कितना पैसा लगाया, कितना कमाया, ये तो होना बहुत ज़रूरी है। और 5वीं बात सबसे बड़ी ये है कि आपको उत्साह और लगन रखनी है। सबसे बड़ा साहस होता है, हमें काम करने का साहस करना पड़ेगा। हमें छोटी मोटी ये शर्म की बातें हैं ना, ये छोड़नी पड़ेगी कि मैं ये काम क्यों करूं, ये तो छोड़ना ही पड़ेगा। काम अपना होता है, चाहे किसी भी प्रकार का होता है ना। हमें किसी के साथ कोई दगेबाजी नहीं करनी है, यानी अच्छा व्यवहार रखना है। और लास्ट जो बात है वो भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति का व्यवहार बहुत ही सम्मानजनक होना जरूरी है। अगर व्यवहार नहीं है तो व्यक्ति काम नहीं जमा सकता। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, इस वीडियो को पूरा देखना है। मैं आपको 3 बिजनेस आइडिया बताऊंगा आज आपको। आप इन तीनों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 हज़ार की पूंजी, कई बिजनेस तो एक बिजनेस ऐसा है जिसमें 1000 रुपये की पूंजी लगाकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो विशेषकर इन बातों का ध्यान में रखते हुए मैं जो वीडियो शुरू कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं और कोई दूसरा वीडियो देखने लग जाते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की जानकारी पूरी हासिल नहीं होती। पूरी जानकारी अगर हासिल नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते, है ना। कहीं ना कहीं आप उस जो नया रोजगार कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं कमी हो जाएगी, है ना, वो पूरा नहीं होगा काम। तो सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया मैं 1 नंबर ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूँ वो है, गर्मी का सीजन शुरू हो रहा है और आपको छोटा 3-4 हज़ार रुपये की रेडी बना के और नींबू पानी, कहीं थोड़ी भीड़ भाड़ इलाका है वहाँ पर नींबू का पानी, है ना, गर्मी में बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की। और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो नींबू, मान लिया हमने 150 रुपये का, 2 किलो चीनी और नमक और एक चाकू, है ना, ये लेके बैठ गए और थोड़ी बर्फ, और आपने ये काम शुरू कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 रुपये का सामान लेके आप बैठे हुए। और अगर आपने 20 गिलास 4 घंटे में, अगर पूरे दिन में आपने 50 गिलास जूस नींबू का और सफाई के साथ और अच्छा बना के लोगों को दे दिया ना, तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि साफ सफाई और अच्छी चीज़ लोग बहुत अभी भी पसंद करते हैं। हम कभी कभी जाते हैं बाज़ार तो आधा किलोमीटर दूर जाते हैं कि वो रेडी वाला है ना, वो अच्छी ठंडी चीज़ दे रहा है। तो आप अगर व्यवहार सही रखोगे, चीज़ अच्छी दोगे, तो आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। 50 गिलास अगर आपने दिन में पिला दी तो 20 रुपये के हिसाब से आपके 1000 रुपये बन गए। पहले दिन से आपने लगाए 200-300 रुपये और आपका हौसला उसी दिन से आसमान छूने लग जाएगा। तो नींबू पानी का बिजनेस इस गर्मी के सीजन में अभी 2-4 दिनों के अंदर ही शुरू कर दो और आपको मुनाफा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारी स्थिति कमज़ोर है, हमें इसी तरह के काम करने जहाँ हमें पहले दिन से मुनाफा हो। दूसरा जो बिजनेस है गांव या शहर में चलने वाला, मैंने आजकल देखा है कि मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस। मोबाइल रिपेयरिंग का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यक्ति 5 या 7 हज़ार रुपये लगाकर अपना काम शुरू कर सकता है और पहले दिन से इसी में मुनाफा है। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर एक मोबाइल का ग्लास टूटता है तो वो 10 रुपये में आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये में, और दुकानदार 100 रुपये लेते हैं। कला है उसके पास। तो आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू करने से पहले किसी मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर है वहाँ पर किसी को दोस्त बना के वहाँ पर 15 या 20 दिन फ्री में काम कर लेना। आपका उत्साह बढ़ जाएगा और जिस दिन आप दुकान में बैठेगे वो पहले दिन से ही हमने देखा है कि अक्सर हर घर में 4 मोबाइल होते हैं। अगर 1000 घरों की बस्ती है, 4000 मोबाइल हो गए, 4-5 मोबाइल की स्क्रीन टूटती है और आपके पास आ गई
तो आपने 50 रुपये लगाकर 500 रुपये कमा लिए। इतना ज़बरदस्त काम है ये। तो मोबाइल रिपेयरिंग का काम आप शुरू कर देना। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले दिन से ही मुनाफा होगा। और हम जो बिजनेस आइडिया की बात कर रहे हैं, मेरा प्लान यही है कि गरीब व्यक्ति के लिए पहले दिन से अगर कमाई शुरू हो जाती है तो उसका हौसला आसमान छूने लग जाता है। और तीसरा काम गांव या कस्बे में चलने वाला सब्जी का बिजनेस। सब्जी का बिजनेस आप 2000 रुपये शुरू कर सकते हैं। पहले दिन आप 400-500 रुपये की सब्जी बाजार से खरीद के लाइए। और इस काम को शुरू करने से पहले भी आपको सब्जी बेचने वाले को दोस्त बनाना है, उसके साथ 5 या 4 दिन मंडी में जाना है, उसके साथ जिस फील्ड में वो घूम रहा है, जिस मोहल्ले में वो जा रहा है, उसके साथ जाना है ना। अगर उसके साथ थोड़ा बहुत काम भी करना पड़े तो आप काम फ्री में करिए, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा। और आप इस तरह तैयार हो जाओगे कि हमें बोली किस तरह लगानी है, यानी सब्जी किस तरह खरीदनी है, कौन सी सब्जी ज़्यादा बिकती है, कौन सी सब्जी गर्मी में ख़राब नहीं होती है। सब्जी का बिजनेस भी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें व्यक्ति पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर देता है। आप इन तीनों बिजनेसों को बड़े जी जान से करिए। और तीनों ही बिजनेस आइडिया ऐसे हैं जिसमें आपको पहले दिन से ही कमाई शुरू हो जाएगी, आपको वेट करना ही नहीं है। और अगर एक व्यक्ति 1000 रुपये लगाकर 200 रुपये भी कमा लेता है ना, और वो भी प्रतिदिन, तो 20 दिन या 1 महीने के बाद में उसका कॉन्फिडेंस इतना हो जाता है कि उसका कार्य लगातार बढ़ता जाता है। इसलिए कभी भी बड़ी पूंजी लगाकर बिजनेस नहीं करना। बिजनेस करने से पहले पूरी जानकारी लेना, ट्रेनिंग लेना और बिजनेस अच्छे व्यवहार के साथ करना। मैं भगवान से ये उम्मीद करता हूँ कि आपका हर बिजनेस सफल होगा। मेरी आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, बेरोजगार भाइयों तक शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन घंटी वाला बटन दबा देना। मेरा उद्देश्य है कि इस चैनल के माध्यम से ज़्यादा बेरोजगार युवक रोजगार की ओर जाए, वो भी अपना रोजगार सबसे बड़ी बात होती है। मजदूरी करनी पूरे दिन बहुत कठिन कार्य हो गया है आज का टाइम, है ना। इसलिए इन तीनों बिजनेस आइडिया पर आप पूरे गौर से काम करना, पूरे उत्साह के साथ, लगन के साथ काम करना और 100% रिजल्ट अच्छा रहेगा। आपने जो वीडियो को सुनने व देखने का काम किया, मैं आपका आभारी रहूँगा। आप मुझे हर समय सपोर्ट करते रहें।